हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम कंप्रहेंशन पैसेज को सब डील करते हुए चल रहे हैं। आपने देखा था फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने 1 to 12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। जो भी कंप्रहेंशन पैसेज थे वो हमने डील कर लिए थे। अब हम पार्ट 2 में आगे के पैसेजेस को डील करेंगे। कोशिश करूँगा कि जितने भी अगर इसके हों तो सारे हमारे 3-4 पार्ट में इसके सारे पैसेजेस कवर हो जाएँ तो ये बेटर रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, बिना किसी समय के हम लगाते हुए पैसेजेस के लिए पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। होप सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं वो बातें थोड़ी सी रिपीट नहीं करूंगा जो बातें हमने वहाँ डिस्कस कर ली थी, जो भी टिप्स थी कि किस तरीके से हम पैसेजेस को सॉल्व कर रहे थे। अब डायरेक्ट मैं उस तरीके से पैटर्न को फॉलो करूँगा जो मैं कैरी आउट कर रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं फ्रूटफुली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो पहले उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। तो ठीक है, अब हमने फ्रेंड्स जैसी स्टेटमेंट पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि भाई कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीट सेफ, तो मुझे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ठीक नहीं लगी, मैंने उसको काट दिया। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक केयर साइबर सिक्योरिटी, तो फ्रेंड्स मुझे ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लगी, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास कितनी स्टेटमेंट बची? अब मेरे पास 2 स्टेटमेंट बची हैं, मुझे उसी में से ही ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब अब हम पैसेज देख लेते हैं कि भाई वो क्या कह रहा है कि भाई कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। भाई क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह लीक हो जाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है आजकल, ठीक है ना। कि भाई किस तरीके से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स किस तरीके से वो हैक हो जाते हैं। हमारे को कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्टेड कार पीस मेकर्स की कहीं ना कहीं बात कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मुझे लगा कि जो भी स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी है वो हमारे को चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंड, 2019 में भी हमारे डेटा सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं बात चल रही थी, तो मैंने उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए, हालांकि बाहर की चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लाते हैं, बट फिर भी मेरे को फ्रेंड सी आप आंसर ठीक लगा, तो मैंने ऑप्शन सी को चूज़ किया। अब आप लोग आंसर्स की देख सकते हैं, आप लोगों की सबके पास एनालिसिस है, तो हो सकता है ये आंसर सही हो सकता है ये गलत, मुझे नहीं आइडिया, बट मैंने ऑप्शन सी को करेक्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन 4 की बात कर लेते हैं, वो सॉरी पैसेज 4 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे अगर बात करूं तो ये वाला मैंने पैसेज अटेम्प्ट नहीं किया था, ऐसा नहीं है, रीड किया था, अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। अटेम्प्ट नहीं किया बिना रीड किए वो एक अलग बात होती है, रीड करके अटेम्प्ट नहीं करना ये एक अलग बात होती है, ठीक है ना। इस चीज़ पर आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाया तो ये कहीं ना कहीं मेरी टाइम पॉसिटी को, जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल को है वो दिखाता है। बल्कि अगर मैंने पढ़ के अटेम्प्ट नहीं किया तो ये भी कहीं ना कहीं वो, देखिए बात तो होती है कि भाई आपने समय भी अपना बर्बाद कर दिया और उसमें हमारे को कोई नंबर भी नहीं मिले। तो फ्रेंड्स दोनों ही चीज़ें होती हैं भाई, पर इस तरीके से आप क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है और टाइम के अनुसार आपको एनालाइज करना होगा, नहीं ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ सकता या मेरे क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। हालांकि फिर भी मैं इसके कुछ ना कुछ आंसर्स तक पहुंच गया था, बट फ्रेंड्स मैं कह नहीं सकता, अगर मैं करता तो मान लीजिए मैं इसका शायद 4 और 5 करके आता, बट मैंने इसका क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किया, तो ना मैंने नंबर गेन किए और ना मैंने नंबर लूज किए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक नेक्स्ट आपका ये जो है 15 16 ये तो सब आपका मैथ्स आ जाता है, इसको मैं अलग से कवर करूँगा आपका लिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है। चलिए फिर वही तरीका फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 वो क्या कहता है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। अब हमारे को कि भाई बेस्ट क्रिटिकल मैसेज क्या कन्वे कर रहा है, तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट पढ़नी शुरू करते हैं हम। इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एवर मोर कॉम्प्लेक्स है और कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड भी है, तो मैंने कहा चल ठीक है अभी इसको रख लेते हैं। इंडियाज एनर्जी क्लाइमेट पॉलिसी इज हैवीली ट्यून्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, चलिए एक बार को इसको भी तरीके से रख लेते हैं, ठीक है ना। कि भाई क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बातें कर रही हैं हमारे पैसेज में, अगर करी हुई होगी तो हमारा ऑप्शन हो ही जाएगा। इंडिया, अभी तक हमने पैसेज पढ़ा नहीं, हमारे को आइडिया तो है नहीं। इंडियाज एनर्जी क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटेबल, तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर कर देता है डिमांड साइड को, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक नहीं लग रही। अब हमने 3 और 4 को एलिमिनेट कर दिया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब हम पैसेज देख लेते हैं कि उसमें हमारे को क्या ध्यान में रखना है। इंडिया फेसिस चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट
पॉलिसी मेकिंग में ठीक है। लिमिटेड एक्सेस, मॉडर्न कुकिंग, फ्यूल, अनस्टेबल ग्लोबल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट, चैलेंजेस आते हैं हमारे पास क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपने ऑप्शंस में देखा, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेटेड, देखिए कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की भी बात करी गई है। तो फ्रेंड्स इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहीं ना कहीं देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात नहीं करी। नीचे के दो ऑप्शन हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन बचता है ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने जो माइंड की कैपेबिलिटी है एनहेंस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है हमारे को। ये नहीं कि सिर्फ हम एग्ज़ाम से पहले या वैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को सक्सेस चांसेस मिलने के कम होंगे। मैंने बिफोर एग्जामिनेशंस भी पैसेजेस पढ़े थे, चाहे सिर्फ पैसेज पढ़े कि भाई वो तो एक तरीके से पुराने हो गए, पर फ्रेंड्स जो यूपीएससी की मेंटल एबिलिटी है, आपको एग्जामिनर के शूज़ के अंदर घुसना होगा कि वो किस तरीके से सोचता है क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि देखो उसने पहली स्टेटमेंट को ठीक कर दिया, बाकी फिर गलत में आपको करके उलझाया, उसके बाद आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ही आके करेक्ट कर गए। तो ये भी कहीं ना कहीं आप अपने उसको चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैसेज है क्वेश्चन नंबर 22, वो क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज। क्रिटिकल मैसेज पूछ रहा है और उसमें क्या पूछता है हमसे कि भाई पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फार्मिंग, कि भाई पीपल को अवॉइड ही कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे कहीं ना कहीं ये बात ठीक नहीं लगी। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड प्लांट ओरिजिन कहीं ना कहीं की रिप्लेस कर देना चाहिए, नहीं मुझे ठीक नहीं लगा। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, भाई कंप्लीटली बैंड कर दो, ये भी बड़ी अजीब सी बात लगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा आंसर इसका डी होना चाहिए। पर अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा है, एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं किस चीज़ से बात कर रहा है। एंटीबायोटिक सोल्ड इन द मार्केट की बात कर रहा है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि भाई डेनमार्क ने तो बैन कर दी थी 1990 में एंटीबायोटिक ग्रोथ, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके की बातें करी फ्रेंड्स, पर कहीं ना कहीं मुझे जो क्रिटिकल मैसेज लगा कि भाई हमारे को, आप देखिए इसमें स्टेटमेंट ओनली भी यूज़ हुआ, आप लोगों को वैसे ही इतना जो आप लोग देखते हैं ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स में कि बार बार आप लोगों को आपके दिमाग में ये चीज़ें फ्रेंड्स भर दी जाती हैं कि जहाँ ओनली दिखे उसे काट दो या इस तरह की। तो फ्रेंड्स जनरली ऐसा नहीं होता है कि हर एक ओनली स्टेटमेंट्स रॉन्ग होती हैं, ठीक है ना। प्लीज़ आपको अपना थोड़ा सा मेंटल, मेरे को हो सकता है फ्रेंड्स ये गलत हो स्टेटमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत नहीं है और ओनली भी आ गया, पर फ्रेंड्स मैंने इसको करेक्ट किया है, ठीक है ना। ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आंसर इसका कोई और हो, बट मैंने अपना आंसर इवन ओनली के बाद भी मैंने इस आंसर को चूज़ किया, और अगर ये करेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं ये मेरा पॉइंट भी सही होता है कि जनरली हर ओनली स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होती। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग इतना वो चीज़ें देखते हैं, ये आपके दिमाग में चीज़ें चली जाती हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के प्रति भी हम वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। और जैसी ओनली दिखा, मान लीजिए हमने उसको काट दिया और फिर हम कोई गलत स्टेटमेंट को चूज़ कर गए कि भाई वहाँ पर बैंड शब्द यूज़ हो रहा था और हम ये करिया है, हो सकता है फ्रेंड्स ये भी करेक्ट हो, बट मैंने ऑप्शन डी को चूज़ किया है, ठीक है। ये सब जो मैं आपको सामने आपके बता रहा हूँ ये बातें, ये सब मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में होते हैं तो फिर आपको ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमने लगती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, ठीक है जी। क्या क्या एजम्पशंस मेड करी हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं उनके हाई फूड प्राइस होते हैं, मैंने कहा ठीक है जी, ओके। फिर कह रहा है इफ देयर इज फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड, तो वो इमर्जिंग इकोनॉमी होगी। मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगी। तो जब ये बात ठीक नहीं लगी तो मैंने कहा भाई सेकंड और ये तो नहीं हो सकता। अब या तो वन बी स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं तो नाइदर और होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करी हुई है क्या। तो फ्रेंड्स पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा है, फूड प्राइसेस की बात हो रही है, हाई फ्यूल प्राइसेस की बात हो रही है, नॉन फूड प्रोडक्शन की तरफ मूव करने की बात कर रहा है, मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई इसमें किसी भी तरीके से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स जब आपने देखा कि मैंने इस ऑप्शन को भी काट दिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन क्या बचता है डी। अब मुझे नहीं पता ये फ्रेंड्स सही है या गलत, अब ये आंसर की डिपेंड करता है। बट मेरा ये वीडियो लाने का ये मतलब पहले था, क्योंकि फ्रेंड्स आंसर की आने के बाद तो सब वीडियो बना देते हैं कि ये आंसर था, ये आंसर आना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ हिम्मत है तो पहले लाइए, पहले अपना बताइए कि भाई मैंने ये किया, उसके बाद जब आपके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे कि देखिए आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान में बातें रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से हम पैसेज 4 जो कि है पेज नंबर 24 पे, उसको डील कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज
द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, उन्होंने कुछ एजम्पशंस करी हैं। क्या एजम्पशंस हैं? राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री, कि भाई अगर किसी कंट्री को एसेंशियल है डेवलप्ड कंट्री के लिए जीडीपी राइज होना, बात ठीक है फ्रेंड्स, ये तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। कहते हैं गारंटीज, अब देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह के जो शब्द होते हैं मैं बताऊंगा आपको कि भाई देखिए अब गारंटी कि भाई जीडीपी गारंटी, अब फ्रेंड्स ऐसे तो भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करता है, वो तो जीडीपी की बात भी नहीं करता, तो मतलब उसका कोई ग्रोथ ही नहीं होगा। तो ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ कि भाई जीडीपी एक क्राइटेरिया तो नहीं, ये तो एक नंबर है, तो गारंटी करता है, तो ये मुझे बात ठीक नहीं लगी। तो जब मुझे ठीक नहीं लगी तो फिर मैंने 2 काट दिया। अब जब मैंने 2 काट दिया तो इसका मतलब 1 एंड 2 तो हो नहीं सकता। अब या तो 1 करेक्ट होगा उसी की तरह, या फिर 2, या फिर डी हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि भाई सेंट्रल मैसेज है कि जीडीपी के बारे में बात कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करता है। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं जैसे चाइना है, वो उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो एक डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो गया है। तो उसी तरीके से अगर हम कहें तो मुझे 1 ऑप्शन ठीक लगा, तो मैंने इसका ऑप्शन क्या लिया, ऑप्शन ए हमने चूज कर लिया। ओके, चलिए ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये पैसेज भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। ये मैथ्स, अच्छा ये मैथ्स के क्वेश्चन है, ये अलग से डील कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 31। ठीक है, अब इसमें भी फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है उसमें स्टूडेंट ने कर रखा है अपनी तरफ से। ठीक है ना, तो मैंने उसको ध्यान में नहीं रखा है ना उसको, क्योंकि जो मैं आंसर करके आया हूँ मैं आपको उसके अनुसार बताऊंगा, ना कि किसी ने जो आंसर किए हैं। हो सकता है उनका ठीक हो, मेरा गलत हो सकता है मेरा सही हो, उनका गलत हो। क्या हो सकता है वो तो सिर्फ यूपीएससी के आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, कि भाई कोई भी मैन जी ही नहीं सकता विदाउट एधरिंग द रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये तो कहीं ना कहीं हद तक फ्रेंड्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगी, तो मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैन डू नॉट अंडर जनरल, फ्रेंड ऐसा नहीं है कि हम पहले से लेकर चौथी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आप तीसरी से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप चौथी भी पढ़ सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है हमारे दिमाग में एक इमेजेस क्रिएट होती हैं जो कि हमारे को कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी हेल्प करती हैं और एनालाइज करने के लिए भी हेल्प करती हैं। और फिर जब आप क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर चुका हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको आपके टाइम रिड्यूस करती हैं और कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस, कि भाई उसको खुद ही नहीं पता चलता। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मुझे ये बात ठीक नहीं लगी कि भाई जो हमारा ए है और डी है ये नहीं होगा, जो आंसर होगा हमारा बी और सी में से होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए। तो फिर अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी अ जज, कि भाई आप लोगों को अपने रिलीजन का जज बना दिया जाए तो आपको अपने रिलीजन में तो कोई खराबी दिखेगी नहीं। ठीक है ना, बट इफ़ दे आर जज ऑफ अदर तो उसमें आपको कोई अच्छाई नहीं दिखेगी। ठीक है ना, तो वो यही वो कहना चाह रहा है। अब जब वो यही कहना चाह रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं हद तक बात लगी कि भाई देखिए, भाई आप लोगों की ड्यूटी तो है, ठीक है, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हम रिलीजियस बेसिस पर हम लोगों में यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं यूनिटी ऑफ एक इंसान की, सिर्फ रिलीजियस डोमिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स इसका मैंने आंसर सी कर दिया। अब मुझे पता नहीं आंसर सही है या गलत, बट फिर भी जो भी हो सकता है अब वो डिपेंड करता है बाद में ही आंसर की के बाद। तो अब मैंने आपको पैसेज पढ़ाया, आपको मैंने पॉइंट्स पढ़ाए कि देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हैं, कितना सी। अब देखिए आंसर की नहीं आई, बट ये मेरा अपना एग्जाम का अनुभव है जो आपको अभी एज अ वीडियो सीखने को मिल रहा है कि भाई आपको इसी तरीके से घर पर भी प्रैक्टिस करनी है। और फ्रेंड्स डे 1 से ज़रूरी नहीं है कि भाई अब नेक्स्ट 5 जून को एग्जामिनेशन है, तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ डे 1 से अभी से ही तैयारी कर दीजिए और इररिलेवेंट स्टफ्स को देखना बंद कीजिए। जो भी अगर आप प्लीज़ एक रिसोर्स को लीजिए, उस पर स्टक रहिए और उसको फॉलो कीजिए। ठीक है जी, मुझे नहीं पता कि फ्रेंड्स मेरा जो प्रीलिम्स है वो क्लियर होगा। मैं भी अगर आंसर्स की सॉल्यूशंस जो भी डिफरेंट फैकल्टीज़ डालेंगी मैं उनको देख सकता हूँ, बट अभी नहीं देखूँगा। पहले मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊँगा कि भाई मेरी क्या एनालिसिस थी, और उसके बाद आप लोगों के सामने सारा रिजल्ट होगा और इवन आप ही बता देंगे कि सर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। हमारे को इसमें क्या बताना है, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस क्या है। पढ़ लेते हैं कि
सेडिशंस वार्स ब्रीच ऑफ लॉस आर इनएविटेबल। फ्रेंड्स, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, कि भाई हर एक डोमिनियन में भाई सेडिशंस वार ब्रीच ऑफ लॉ तो होंगी होंगी। तो फ्रेंड्स मुझे कहीं ना कहीं हद तक ये बेकार स्टेटमेंट लगी। ठीक है ना। फिर कह रहा है इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरन हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि भाई लोग जिम्मेदार नहीं है, तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्यों मेंशन करी हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं हद तक ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगी, मुझे ठीक नहीं लगी। फिर कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू एस्टेब्लिश गुड डोमिनियन, मतलब इम्पॉसिबल ही है गुड डोमिनियन होना। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स जब हमने देखा पहला तीसरा दूसरा चौथा कट गया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हमारी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए जो कहती है दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी। भाई डोमिनियन इस तरीके से होना चाहिए जो यूनिटी को प्रोस्पेक्ट करे फॉर ग्रोथ फॉर गुड सिटीजनशिप। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी अच्छी लग रही है। तो अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं अपना पैसेज को, कि भाई इट इज़ अ सर्टेन दैट सेडिशंस वार। अब देखिए इस तरीके के वर्ड्स दे दिए आप, अगर कुछ लोग क्या होते हैं फ्रेंड्स, वर्ड्स देखते हैं, वर्ड्स छांटते हैं, देखते हैं इसमें वर्ड्स आ गए, ये आंसर हो गया। फ्रेंड्स इस तरीके से अगर होना होता तो फ्रेंड्स ये तो कॉपी पेस्ट की मशीन हो जाती। हम कॉपी पेस्ट की मशीन नहीं बनेंगे, हम लोगों को अधिकारी बनना है, हम लोगों को आईएएस ऑफिसर बनना है। तो उस चीज़ को हमारे को ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना। अब वो बोलता है इम्प्यूटेड टू द, अब जैसे फ्रेंड्स इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं कि इम्प्यूटेड द विकेडनेस, तो आप लोग इस चीज़ के लिए चाहें तो हिंदी में भी पैराग्राफ को रेफर कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। जिससे बस आपको एक पैराग्राफ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए कि भाई पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। फॉर अ मैन नॉट बोर्न फिट फॉर सिटीजनशिप, देखिए कहीं ना कहीं सिटीजनशिप की भी बात कर दी। ठीक है ना। कमिटेड होना चाहिए, कॉमनवेल्थ के बारे में बात कर दी उसने। तो कहीं ना कहीं हद तक आपको भी लग रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए कि भाई गुड है राइट टू बी द कॉमनवेल्थ। तो मुझे कहीं ना लगा कि भाई इसका जो आंसर होगा वो सी होना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने 32 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया। ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 था। बाकी की रिमेनिंग पार्ट हम 3 में डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ आप मन लगा के मेहनत कीजिए। देखिए मेहनत की कोई भी अल्टीमेट कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।